नमस्कार सलाम, मैं हूं राशिद अहमद खान। उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ हमले और हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मथुरा में दलितों पर हमले के बाद अब थाना बदलापुर जिला जौनपुर के गांव देवरिया में पुलिसिया हैवानियत का जो नंगा नाच हुआ है वो पूरी मानवता को शर्मसार करने के लिए काफी है। यहां पुलिस ने दलित महिलाओं को बुरी तरह पिटाई कर उनकी चमड़ी उधेड़ दी है। विदेशों में पुलिस को देखकर जनता को सुरक्षा का भाव आता है और हमारे यहाँ खास तौर पर यूपी की पुलिस को देखकर खौफ का भाव आता है। घटना को बयां करती दलित महिलाओं को सुनिए। दलित नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इसी पर आइए सुनते हैं क्या कहना है सीपीआई के पूर्व सांसद अतुल अंजान का, जो उत्तर प्रदेश को बहुत ही करीबी से जानते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में जो अभी हाल में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, इन चुनाव में नीतियों पर चर्चा कम हुई है, कुरीतियों पर ज़्यादा चर्चा हुई है। और कुरीतियाँ बनाने के लिए ही नीतियों का एक पूरा लबादा उन्हें पहनाया गया है। वो कुरीतियाँ हैं सामाजिक कुरीतियाँ, वो कुरीतियाँ हैं जो हमारे संविधान को चुनौती देती हैं, वो कुरीतियाँ जो हैं जो हमारे सामाजिक ताने बाने को तोड़ती हैं, वो कुरीतियाँ जो हमारे समाज में विभेद पैदा कराती हैं, वो कुरीतियाँ जो पड़ोसी के बीच में तफरका पैदा करती हैं। इन कुरीतियों के माध्यम से सरकार को बनाने की कोशिश है और इसलिए पूरे चुनाव के अंदर नीतियों पर न चर्चा हो कि महंगाई का कारण क्या है, बेकारी का क्या कारण है, मुद्रास्फीति का क्यों बढ़ रही है, ये इतने बड़े पैमाने पर छटनी तालाबंदी क्यों हो रही है, ये कॉरपोरेट घरानों की लूट कैसे बढ़ती जा रही है, इस पर चर्चा न हो करके एक दूसरे तरह की चर्चा कराई गई कि भाई ये लड़ाई शमशान बनाम कब्रिस्तान है, ये लड़ाई हिंदू बनाम मुसलमान है, ये लड़ाई है इसलिए क्योंकि इस देश के अंदर बाहर के लोग घुस आए हैं। कौन है घुसपैठी? घुसपैठियों का मामला तो आपको तय करना है ना, करिए ना घुसपैठियों का मामला तय। लेकिन ये सब न करके आप चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जिस तरह के निम्न और छोटे तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, उससे हमारे सामाजिक ताने बाने को, हमारी गंगा जमुनी संस्कृति को एक गहरा झटका लगा है और लोगों के मन में सांप्रदायिकता की भावना भर करके बताया जा रहा है कि महंगाई के लिए मत लड़ो। महंगाई का कारण दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं, बेकारी का कारण दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं। समाज के अंदर अगर गंदगी फैली हुई है सड़क पर तो तुम नहीं गंदे, तुम्हारी नहीं है, ये वो लोग हैं जो ज़्यादा सड़क पर गंदगी फेंक रहे हैं। इस तरह की मानसिकता पैदा करके एक वर्ग विशेष के, एक जाति विशेष के, एक समुदाय विशेष के, एक धर्म विशेष के दिमाग में आपने जब ये भावनाएं भर दी हैं तो यकीनन उसका परिणाम ये होगा कि आंदोलन होगा, उनके खिलाफ मॉब लिंचिंग होगी। उनके आम जनता को समझना होगा कि सत्ता में बैठी सरकार समाज को इतना जहरीला इसलिए बना रही है ताकि आप इन्हीं सब में उलझे रहें। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की कोई भी बात ना करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी आप कमेंट्स जरूर करके बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर उसके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमें दीजिए इजाजत।